पाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम तो क्विट कर रहे हैं, तो क्विट करेंगे, एक तो नुकसान तो उनका होगा ही होगा, दूसरी बात ये है कि हमारा गेम शो जो होता है, हमारा जो गेम है वो ही खराब हो जाएगा अगर रैंडम लोग आए और वो नहीं समझ सके और उनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे, गोइंग टू लाहौर, क्योंकि मैं लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था कुछ दिनों के लिए मैं लाहौर गई थी और घर वालों से मिली। देन अगेन कराची में कुछ शोज़ थे, वसीम बदामी का शो था, निदा यासिर का शो था, वो आप लोगों ने देखा। बस यही चल रहा था काम वाम। और अभी फिर मुझे लाहौर जाना है कुछ शूट्स के लिए और कुछ काम के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोग ज़्यादातर जो मेरे व्लॉग्स हैं वो देखते हैं गाड़ी में बैठे हुए, तो अभी मैं एयरपोर्ट बैठे हुए भी आपसे बात करूं और साथ में आपको बताऊं कि कराची। तो बस मेरी ये छोटी सी ट्रैवलिंग थी, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और छोटा सा एक व्लॉग बनाती हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ़िलाई जन्ना में, सेकंड टाइम। मैं करती नहीं हूँ इस एयरलाइन में ट्रैवल, और आज सेकंड टाइम कर रही हूँ। आई होप अच्छा हो। इस्लामाबाद जाते हुए एक दफ़ा मैंने फ़्लाई जना जो है वो, थैंक यू सो मच, ट्रैवल किया था फ़्लाई जना में। फ़्लाई जना की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री आई हुई हूँ और वहाँ की जो लोकल फ़्लाइट्स होती हैं उन लोकल फ़्लाइट्स में आपको चीज़ें खरीद के खानी पड़ती हैं। इवन आई स्टिल रिमेंबर, मैं मलेशिया गई थी, तो मलेशिया से मुझे आगे लंकावी जाना था कोलालमपुर से। तो वो जो फ़्लाइट मैंने ली थी उसमें इवन कंबल भी बेच रहे थे वो। अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आपको कंबल ख़रीदना पड़ेगा, पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ेगी, खाना ख़रीदना पड़ेगा। तो ये फ़्लाई जना में है। एनीवे, कंपनी के थ्रू जो मुझे टिकट मिलती है वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्लाई जना, वैसे मैंने इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन सिर्फ मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि आपको पहले दिखाना पड़ता है यूँ करके कि आप फ़्लाई जना में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें आपका मील ऐड है या नहीं है। तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है मुझे, बिकॉज हमने पाकिस्तान में जितनी भी एयरलाइंस में ट्रैवल किया है उनमें ये चीज़ नहीं होती। PIA में तो मैंने बहुत ही ट्रैवल किया है, तो उसमें तो बहुत मज़े मज़े के खाने भी मैंने खाए हैं हमेशा, लेकिन मुझे फ़्लाई जना की ये बात अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। मील ऐड तो करवा दिया कंपनी ने, लेकिन मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के भी कुछ खा लूँ, अगर मुझे ना पसंद आया तो मैं क्या करूँगी। सही है। तो आप लोग कौन कौन सी एयरलाइंस में, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्शन मारना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने। थैंक यू। मैं मेरे माशाल्लाह फैंस हैं इतने, वो मुझे कहते रहते हैं कि आप व्लॉग्स कम बनाती हैं। मैं वाकई कम बनाती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में एक ना। तो अब मैंने कोशिश की, मैंने कहा आज यहाँ बैठ के बना लेती हूँ, फिर वरना फिर रह जाता है, मैं बिजी होती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है जी हमारे पास यहाँ 11:55 AM। मैं अभी बना के बताती हूँ आपको। 11:55 AM है हमारे पास, और मेरी फ़्लाइट जो है वो है 12:45 की, और 12:45 टू लाहौर, और इंशाल्लाह बस टाइम पर होगी। खैर खैरियत से पहुंच के फिर मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगी कि मैं अपने घर में जा रही हूँ। मैं जब अपने घर जाती हूँ तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। मुझे लाहौर जाने का एक मौका चाहिए होता है, बाकायदा मौका चाहिए होता है कि हाँ अच्छा लाहौर, छोटा सा भी कोई काम नहीं जी। हमें जितना चाहती हूँ ना कि बस तमाशा 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 बहुत हो गया और तमाशा को और डिस्कस नहीं करना, उतना ही मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो अभी फ़िलहाल तो तमाशा ही डिस्कस होता है। अब कहीं आप बाहर आते हो तो डेफिनेटली लोग पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं कैसा रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा और ये वो। तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी और हम एक डिस्कस कर रहे थे यहाँ के एक बहुत अच्छे हमारे वर्कर हैं PIA के, उनसे मैं बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया अभी कि तमाशा घर में रैंडम लोग भी होने चाहिए, मतलब जिनका कोई इंडस्ट्री से ताल्लुक़ ना हो, कोई टिकटॉकर ना हो, कोई यूट्यूबर ना हो, जिनको लोग जानते ना हो और जिनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस मीडिया का ना हो, तो उनको भी होना चाहिए। तो पहले तो मैं इस बात पे इसरार थोड़ा करी थी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम जैसों के लिए, जिन्होंने आधी आधी ज़िंदगी गुजार दी है इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तमाशा घर को मैनेज करना, तमाशा घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों ने भी देखा था।
वहाँ पे रहना, जब तक आपको खुद एलिमिनेशन नहीं मिलती तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो। बहुत दफ़ा मैंने भी आपसे ये डिस्कस किया कि मेरे ऊपर भी और आई थिंक सारे कंटेस्टेंट्स पे 2-3 दफ़ा ये वक्त आया कि हमें लगा कि बस दरवाज़ा खुले और हम लोग बाहर चले जाएं, हमारी बस हो गई है। तो मैं भी यही डिस्कस कर रही थी कि अगर किसी लेट्स सपोज अगर चैनल ले भी लेता है रैंडम पीपल, तो वो नहीं समझ पाएंगे कैमरास को या स्ट्रैटेजी को या घर के अंदर की गेम्स को। तो अगर वो नहीं समझ पाएंगे और उन्होंने कहा कि हम तो क्विट कर रहे हैं, तो क्विट करेंगे, एक तो नुकसान तो उनका होगा ही होगा। दूसरी बात ये है कि हमारा गेम शो जो होता है, हमारा जो गेम है वो ही ख़राब हो जाएगा अगर रैंडम लोग आए और वो नहीं समझ सके और उन्होंने क्विट करना चाहा तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। आई थिंक मैं बिग बॉस ही देख रही थी अभी 2-3 साल पहले, तो उसमें कुछ आम लोग, एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है, लेकिन आम लोग थे उसमें, आम जनता, अवाम, उनमें से कुछ लोग थे। तो आई थिंक मुझे खुद को ये लगा था कि वो बहुत ही मैसिव हो गया था, कुछ अजीब मेस क्रिएट हो गया था उस घर के अंदर, कुछ अजीब सी चीज़ें हो गई थी। बिकॉज आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सेलिब्रिटीज़ के सामने आप बिल्कुल आम से इंसान को लाके खड़ा करें, फिर गेम बनती है, एक कंपैरिजन हो जाता है और बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो जाता है। तो बात तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तमाशा फिर बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे इनका सजेशन बड़ा अच्छा लगा। मैं आपका सजेशन जो है वो ARY तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए, 3rd सीजन के लिए, कि मेरे ख्याल में 1-2 लोग जो हैं वो होने चाहिए, रैंडम भी होने चाहिए। तो फिर पता चल, अगर उनको ये ना लगा कि बस हो गई है हमारी और ये वो, तो कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग, आपने ये भी बड़ा अच्छा सजेस्ट किया कि पहले उनको बुला के थोड़ी 15-20 दिन की ट्रेनिंग दे दें, समझा दें, थोड़ा ग्रूम कर दें कि इस तरह का गेम शो है। और आपको, क्योंकि लोगों ने देखा तो है, अब आम इंसान जब घर के अंदर घुसेगा ना तो उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीवी पर देखना और अंदर जाकर वो करना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या 3rd सीजन में रैंडम पीपल होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो वो कितने कंटेस्टेंट्स होने चाहिए? बिकॉज आई नो जो 3rd सीजन होगा, ये तो हमारा 7 वीक्स का सीजन था। नेक्स्ट सीजन जो होगा वो 7 वीक्स का नहीं होगा, वो ज़्यादा का होगा, और आई थिंक उसमें कंटेस्टेंट्स भी ज़्यादा होंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं कि उसमें आम लोग होने चाहिए? और अगर होने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की वोटिंग ज़्यादा होगी रैंडम लोगों के लिए, तो मैं आगे तक ऑफ कोर्स आपकी ये बात पहुंचाऊंगी। थैंक यू।
पहुंच गई हूँ मैं लाहौर और मैं अब जाऊंगी यहाँ से घर और मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर हूँ और बस घर जा रही हूँ अब। और फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी अपना व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों से मिलूँ तब। So guys, finally I got home. This is a small gym we have हमारे घर में और अब मैं घुस रही हूँ सीधा अपने रूम में। Finally, I miss my room so much. और ये रूम आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं आपसे बातें करते करते आज लाहौर पहुंची हूँ तो आपको रूम में भी साथ लेके चलूँ। आप लोगों के साथ मैं रूम में एंटर हुई हूँ, राइट। सो इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी। छोटा सा टूर आपको मैं अपने बाथरूम का करा रही हूँ, लिटिल चीप बट सॉरी। इंशाल्लाह आप सबसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।